नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने क्रिप्टो न्यूज चैनल में। मैं विवेक कनौजिया। बात करेंगे आज क्रिप्टो के बारे में। और आज जो है क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे अपडेट जो आप लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ आपका क्रिप्टो कॉइन जो है आज जो कैसीनो में भी यूज़ किया जा रहा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ क्रिप्टो करेंसी का यूजर्स केस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये करेंसी जितना ज़्यादा मार्केट में यूज़ उतना ही ज़्यादा जो है इस करेंसी के बारे में लोग जानेंगे और उतना ही ज़्यादा अपने वॉलेट के अंदर रखना पसंद करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ केसेस क्रिप्टो करेंसीज के अब बनाए जा रहे हैं कि इस कॉइन को कहाँ से कहाँ यूज़ किया जाए। जैसे रिप्पल है। रिप्पल जो है आपके बैंकिंग सेक्टर में काम के लिए बनाया गया था, और आने वाले समय में ये हम इसको बैंकिंग वाले सेक्टर में बनता हुआ देखेंगे। तो चलिए आज की टॉप हेडलाइन जान लेते हैं। ऑनलाइन कैसीनो में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसी का खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन और USDT सबसे ज्यादा ऑनलाइन कैसीनो ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी वजह से तेज ट्रांजैक्शन और ग्लोबल स्वीकृति बढ़ रही है। क्रिप्टो एड्रेस पॉइजन स्कैम से इस हफ्ते $1.6 मिलियन की ठगी हुई है। हैकर्स नकली वॉलेट एड्रेस भेजकर यूजर्स से पैसा चुरा रहे हैं। इस हफ्ते कई बड़े वॉलेट इस फ्रॉड का शिकार हुए। रहस्यमय वेल ने $285 मिलियन के ETH को स्टेक किया। एक बड़े निवेशक ने अचानक भारी मात्रा में इथेरियम स्टेक करके बाजार में हलचल मचा दी है। इससे ETH नेटवर्क पर स्टेकिंग पावर बढ़ी। सोलाना $260 पार। कप एंड हैंडल पैटर्न से तेजी का संभावना। टेक्निकल चार्ट पैटर्न संकेत दे रहा है कि सोलाना की कीमत में और उछाल आ सकता है। निवेशक इसे खरीदारी का मौका मान रहे हैं। हाइपर लिक्विडिटी ने 24 घंटे की कमाई में सर्कल को पीछे छोड़ा। हाइपर लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म ने पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू अर्जित किया, जिससे सर्कल की कमाई के मामले में पछाड़ दिया है। बायबिट ने रिटेल लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्पॉट ट्रेडिंग फीस में बदलाव किया। एक्सचेंज ने छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फीस स्ट्रक्चर कम कर दिया है। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में मिनी बस ऑपरेटर द्वारा ई-हेलिंग ड्राइवर को जलाकर मारने पर आक्रोश। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश कर रही है। रिप्पल कार्यकारी का दावा 10 ट्रिलियन एसेट टोकनाइजेशन के लिए तैयार है। XRP लेजर। रिप्पल का कहना है कि इनका ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर एसेट टोकनाइजेशन के लिए सक्षम है। इससे ग्लोबल फाइनेंस में बड़ा बदलाव आ सकता है। इथेरियम वैलिडेटर एग्जिट कतार 6,99,600 ETH तक पहुंची। नेटवर्क के बाहर निकलने वाले वैलिडेटर की संख्या बढ़ रही है। इसका असर इथेरियम की कीमत और नेटवर्क सुरक्षा पर पड़ सकता है। सोनिक लैब सह-संस्थापक ने फ्लाइंग क्लिफ ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है। ये नया प्रोजेक्ट ऑन चेन ट्रेडिंग को और आसान बनाने का दावा करता है। निवेशकों की इसमें बढ़ती रुचि देखी जा रही है। रिप्पल CTO का दावा ग्लोबल फाइनेंस में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा। XRP लेजर। कंपनी के टेक्निकल हेड का कहना है कि XRP लेजर दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम में और गहराई से प्रवेश कर रहा है। एवेनियर ग्रुप ने ब्लॉक रॉक बिटकॉइन ETF में होल्डिंग $1.01 बिलियन तक बढ़ाई। इस बड़े निवेश से बिटकॉइन ETF में संस्थागत विश्वास बढ़ा। इससे BTC की मांग में इजाफा हो सकता है। कॉइनबेस का दावा अल्ट्रा कॉइन सीजन ने शुरुआती संकेत ETH केंद्र में। कॉइनबेस रिसर्च के मुताबिक मार्केट के अल्ट्रा कॉइन के लिए तेजी का माहौल बन रहा है। ETH को इस ट्रेड का मुख्य क्रेज माना जा रहा है। जर्मन विशेषज्ञों का अनुमान है कि XRP $13 तक जा सकता है। लंबे समय में $50, $100 का लक्ष्य। अगर मार्केट ट्रेडर्स पॉजिटिव रहे तो XRP में बड़ी छलांग संभव है। हालांकि यह अनुमान निवेशक जोखिम के साथ आते हैं। बिटकॉइन फिर प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल पर अटका। BTC की कीमत एक बार फिर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस क्रॉस करने में असफल रही। ट्रेडर्स अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं। OJKI निवेशक 1000% लॉक की उम्मीद कर रहे हैं। मीम कॉइन को लोकप्रियता घट रही है।
OJKI टोकन के निवेशकों को बड़ी मुनाफे की उम्मीद है। इस बीच मीम कॉइन का क्रेज कम होता दिख रहा है। अमेरिकन बिटकॉइन ने $314 मिलियन के बिटमैन माइनिंग रिस्क खरीदे। कंपनी ने माइनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए यह बड़ा निवेश किया। अमेरिकन बिटकॉइन ने $314 मिलियन के बिटमाइन माइनिंग रिस्क खरीदे। कंपनी ने माइनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए ये बड़ा निवेश किया है। इससे BTC माइनिंग पावर में बढ़ोतरी होगी। बैंक क्रिप्टो समर्थक जीनियस कानून ने बदलाव के लिए एकजुट। कई बैंक मिलकर क्रिप्टो फ्रेंडली कानून को संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर अमेरिकी क्रिप्टो मार्केट पर पड़ेगा। SEC ने अमेरिकी डिजिटल मार्केट को नया रूप देने के लिए प्रोजेक्ट क्रिप्टो शुरू किया। इस प्रोजेक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में पारदर्शिता और रेगुलेशन लाने की क्षमता है। इससे निवेशक को भरोसा बढ़ सकता है। एशिया FX बाजार फेड नीतियों में बदलाव और एन की तेजी के बीच सुस्त ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट में निवेशक सतर्क हैं। फेडरल रिजर्व के संभावित फैसले और एन की मजबूती के चलते ट्रेडिंग वॉल्यूम कम। तो दोस्तों, आपने देखा क्रिप्टो मार्केट में कितनी हलचल मची हुई है और नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और नई नई चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट आपका पूरी तरह से एक वोलेटाइज मार्केट है, जहां पे कभी भी कोई सी भी न्यूज संभव है। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली अपडेट बराबर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।